अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हकीम सेक्यू जेफरीज, नैन्सी पेलोसी, लॉयड जेम्स ऑस्टिन, केविन मैकॉर्थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, केविन मैकॉर्थी को चुना गया है। केविन मैकॉर्थी ने हकीम सेक्यू जेफरीज को यहाँ पे पराजित किया हुआ था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की बात करें तो इसमें टोटल जो सीटों की संख्या होती है 435। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है, निचली सदन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, निचली सदन। वही हम लोग वहाँ की ऊपरी की सदन की बात करें जहाँ पे यहाँ पे सीनेट बोला जाता है, वहाँ पे टोटल सीटों की संख्या होती है 100, जहाँ पे 50x2, इसका मतलब 50 जो है यहाँ पे अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है कि छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, हर एक राज्य में यहाँ पे 2 समान रूप से यहाँ पे सीटें मौजूद है। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लोकसभा और फिर राज्यसभा में जो सीटों की जो भी संख्या है अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित है। तो वो यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात पे तो निर्धारित है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन सीनेट में अमेरिका में बिल्कुल हर एक यहाँ पे राज्य से देखेंगे तो वहाँ पे समानता के नियम को लगाते हुए 2 सीट यहाँ पे फिक्स यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस इमेज को, यही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और केविन जो मैकॉर्थी हैं अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये रिपब्लिकन नेता है। रिपब्लिकन पार्टी की बात करें हम लोग तो इसको सबसे ठीक है ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पीकर ऑफ द हाउस केविन मैकॉर्थी। फाउंडेड इसको किया गया था मार्च 20, 1854 को। इसकी टोटल उम्र अगर देखा जाए तो 169 ईयर्स के आसपास है। सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता हुआ है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, युगल खिताब जीता हुआ है 4, 8, 6, 2। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा सी 6। सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद से संन्यास ले लेंगी। भारत के पूर्व युगल विश्व नंबर आप कह सकते हैं एक सानिया मिर्जा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की यहाँ पे घोषणा कर दी थी। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीता हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वर्चुअली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की। किसने किया है? यहाँ पे ब्राज़ील ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिखर सम्मेलन का जो विषय है आवाज़ की एकता, उद्देश्य ही एकता था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे ठीक है बी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। विदेश सचिव विनय मोहन क्वान्ना ने कहा कि शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस इमेज के माध्यम से। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2023। ठीक है, इसमें पीएम मोदी ने जवाब दो, पहचानो, सम्मान, सुधार का मंत्र दिया। ध्यान रखिएगा, जवाब दो, पहचानो, सम्मान, सुधार का मंत्र दिया। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग अक्सर देखा जाए तो लैटिन अमेरिका हो गया। लैटिन अमेरिका ध्यान से देखते चलिए। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका और ओशनिया के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अर्थात जो यहाँ पे साउथर्न जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे मौजूद जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्री है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मसाल और गान का अनावरण किस शहर में किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जयपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, भोपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मसाल और गान का अनावरण देखा जाए तो 7 जनवरी 2023 को भोपाल के शौर्य स्मारक में, शौर्य स्मारक कार्यक्रम में किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभंकर मसाल और गान का ठीक है अनावरण किया हुआ था। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की, 5th संस्करण की यहाँ पे मेजबानी कर रहा है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 ठीक है जून 2022 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देख बार एक सिंबलाइज के तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
भारत दुनिया का डैश डैश सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। पिछले साल ऑटो बिक्री के मामले में भारत जापान से आगे रहा था। निम्नलिखित में कौन सा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है नवाचारों और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना, शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना, राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का दोहन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे देख पा रहे प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से जनवरी में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका जो विषय था, जैसे आप देख पा रहे हैं, अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। यह 17वां, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। मुख्य अतिथि देखा जाए यहाँ पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान। इसके अलावा यहाँ पे विशेष अतिथि भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विशेष अतिथि के रूप में एक छोटा सा देश है सूरीनाम। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये किस कॉन्टिनेंटल में पड़ता है? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। थोड़ा इंडियन नाम टाइप का लग रहा है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार चुनिंदा भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनकी उपलब्धता को पहचानने और भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश ने राज्यव्यापी 10 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया। 14 से 24 जनवरी 2023 तक यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा गलत है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी, यूपी। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर पूछ ही रहा है यूपी सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे दोनों। यूपी सरकार ने 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है 2023। ठीक है, यहाँ पे G20 समिट से पहले उत्तर प्रदेश ने राज्यव्यापी 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है राज्य के शहरी निकायों की जीवन शैली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलना है। इसकी जो शुरुआत है राज्य के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री, जिनका नाम पूछा जा सकता है, अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा यहाँ पे की गई थी। यह अभियान शहरी सुविधाओं, वायु गुणवत्ता में सुधार, बेहतर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य कचरे का उचित निपटान, कचरे की स्थापना आदि करना है। ठीक है, ये 14 से 24 जनवरी 2023 में, ठीक है, मतलब यूपी सरकार द्वारा स्वच्छ विरासत अभियान भी इसमें चलाया गया था। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया जाएगा? उदय उमेश ललित, एस जयशंकर, अरुण कुमार मिश्रा, डी.वाई. चंद्रचूड़। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, एस जयशंकर। CJI ध्यान रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ 11 जनवरी को ऑनलाइन कार्यक्रम में, ठीक है, पुरस्कार ग्रहण भी करेंगे।
ठीक है, जो कि आगे चल के हुआ भी। कार्यक्रम के दौरान हार्वर्ड लॉ स्कूल के जो प्रोफेसर, जिनका नाम है लॉ, ठीक है, हार्वर्ड के जो प्रोफेसर है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, डेविड विल्किंस। डेविड विल्किंस DY चंद्रचूड़ से बातचीत भी करेंगे। आईडेक्स इसका मतलब होता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसने ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स के लिए डैश डैश के साथ अपने 50वें स्प्रिंट अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। सागर डिफेंस, पारस डिफेंस, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइंडर्स इंडिया लिमिटेड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सागर डिफेंस, ठीक है। आईडेक्स ने ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स के लिए सागर डिफेंस के साथ अपने 50वें प्रिंट अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस तकनीक का विकास भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नेवी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई बार बार, ठीक है, चूँकि 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो 75 चुनौतियों में से एक है। भारतीय नौसेना ने स्प्रिंट पहल के तहत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ। जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका जो आयोजन जो किया जाता है गुजरात पर्यटन द्वारा, एक पृथ्वी एक परिवार, एक पृथ्वी एक परिवार, ठीक है, भविष्य की थीम के तहत किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, इसका विषय या थीम पूछा जा सकता है, जो कि एक पृथ्वी एक परिवार है। G20 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक जनवरी 2023 को किस स्थान पर शुरू हुई? नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, कोलकाता में। G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक हुई थी 9 जनवरी को कोलकाता में शुरू हुई। इसमें दुनिया भर से आमंत्रित अतिथि और विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया हुआ था। यह बैठक वित्तीय प्रगति और उत्पादकता के लिए वंचित वर्ग के लोगों तक डिजिटल लेन देन का, ठीक है, जो द्वार खोलने के विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुआ था। जैसे देख पा रहे वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है, डिजिटलाइजेशन को यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेन देन होता है उसी के विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुआ था। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केरल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, केरल देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। जनवरी में केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया। विजयन के द्वारा बोला गया कि यह उपलब्धि बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीक प्रगति के कारण संभव हो पाई है। भारत में पहली समकालिक जनगणना किस वर्ष डैश डैश में आयोजित की गई थी? 1882, 1881, 1991, 1967। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1881 में। भारत में पहली समकालीन जो जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। वर्तमान में जनगणना को ध्यान रखिएगा, ठीक है, सितंबर 2023 तक के लिए यहाँ पे टाल दिया गया है। सरकार ने राज्यों को 30 जून 2023 तक प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख के विस्तार के संबंध में सूचित किया हुआ है। ठीक है, जो चल रहा था जनगणना उसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। कब तक? सितंबर 2023 तक।
पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपेंद्र सिंह राठौर, हरीश कुमार, राजीव सिंह राठौर, सुरिंदर चावला। सुरिंदर चावला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी हो जाएगा सुरिंदर चावला को। सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, दोनों ही। वह पहले देखा जाए तो आरबीएल बैंक में शाखा बैंकिंग के प्रमुख थे। उन्होंने सतीश कुमार गुप्ता की जगह ली हुई है। सतीश कुमार गुप्ता की जगह ली हुई है, जो ठीक एमडी और सीईओ थे। गुप्ता देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। तब से दीपेंद्र सिंह राठौड़ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में यहाँ पे कार्यरत है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह कौन ले रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुरिंदर चावला। विश्व हिंदी दिवस पहली बार डैश डैश में मनाया गया था? 2004, 2008, 2010, 2006। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 2006। 10 जनवरी 1975 को ध्यान से देखते चलिए। 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चूंकि ये 10 जनवरी 1975 को यहाँ पे नागपुर में मनाया गया था, पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से प्रश्न बनाया जा सकता है। लेकिन इसको ठीक है पहली बार 10 जनवरी जैसे कि आंसर में दिया है, ठीक है, 2006 से मनाया जाने लगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है कि 1949 में यूएनओ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं विश्व हिंदी दिवस को लेके किस राज्य पर्यटन बोर्ड और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे देख पा रहे हैं GOPIU इसको बोला जाता है, इसके 8 देशों ने इंदौर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखा जाए यहाँ पे, इसको यहाँ पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि भारतीय मूल के लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। भारतीय मूल के लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, MP पर्यटन बोर्ड और कौन है इसमें, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पे दिया है, ठीक है, GOPIO यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं मतलब कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा 8 देशों ने इंदौर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के कहाँ, इंदौर पे यहाँ पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर देखा जाए तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर यहाँ पे जैसे फ्रांस में जो, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है पेरिस, इसके अलावा रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन आइसलैंड, इसके अलावा हो जाएगा मार्टिनिक, श्रीलंका खुद यहाँ पे GOPIO खुद यहाँ पे है, ठीक है। मलेशिया एक और है यहाँ पे मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, सब ने यहाँ पे, ठीक है, हस्ताक्षर किया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रसिद्ध अकादमिक कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका 98 वर्ष की आयु में श्रीनगर में निधन हो गया है? फिराक गोरखपुरी, C शंकर कुरूप, सत्यव्रत शास्त्री, अब्दुल रहमान राही। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी,
अब्दुल रहमान राही। अब्दुल रहमान राही 9 जनवरी को प्रसिद्ध अकादमिक कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अब्दुल रहमान राही का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ पे देख पा रहे उनका यही इमेज है, कबीर रहमान राही, ठीक है, 1925 से 2023 तक उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे और कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी में अनुवाद भी किया। बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुब्रतो बनर्जी, शिव सुंदर दास, चेतन शर्मा, श्रीधरन शरत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, चेतन शर्मा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात यहाँ पे बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के लिए भी 4 नामों की घोषणा की थी। पैनल में मुख्य चयनकर्ता के रूप में देखा जाए तो चेतन शर्मा के साथ यहाँ पे शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्री शरण, ठीक है, शरण पूरा नाम है उनका श्रीधरन शरत यहाँ पे, ठीक है, शामिल थे। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? IDBI बैंक, SBI, HDFC बैंक, बंधन बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, बंधन बैंक के द्वारा। बंधन बैंक द्वारा जहाँ बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है। अभियान में बंधन बैंक ने क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है, मतलब बनाया हुआ है, ठीक है। यह पहली बार है कि बंधन बैंक ने अखिल भारतीय ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे नियुक्त किया है। कौन सा संगठन अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नीति आयोग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका जो उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है प्रदान की गई सेवाओं की मात्रा के बजाय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य के आधार पर अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करना है। यह नई प्रणाली मूल्य आधारित देखभाल की अवधारणा की शुरुआत करेगा, जहां भुगतान परिणाम यहाँ पे आधारित होगा।